लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका क्या होती है हमारे? कोशिका शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। तो सबसे बाहरी जो पादप कोशिका में सबसे बाहरी जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है, जबकि एनिमल में जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है हमारी झिल्ली, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी अगर संरचना हम बनाए तो ये है लिपिड 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 की द्विक संरचना होती है। लिपिड, और इसके बीच बीच में क्या होते हैं, ये है आंतरिक प्रोटीन तथा बाह्य प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन इस प्रकार। और जो आरबीसी होती है हमारी, उनमें जो आरबीसी होती है, अगर हम ए विकल्प देखें तो उसमें क्या है, कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात क्या है, काफी भिन्न होता है, तो ये हमारा सही है। जबकि जो बी है, जो आरबीसी होती है, उसमें जो झिल्ली होती है इसमें 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है। 52% क्या होता है, प्रोटीन, व 40% क्या होता है, इसमें लिपिड उपस्थित होता है। आरबीसी होते हैं, इसको रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और क्या होता है, इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक आंतरिक प्रोटीन, एक बाह्य प्रोटीन। और लिपिड जो होती है वो बाइलेयर में, द्विक सतह में उपस्थित, द्विपरत में उपस्थित होती है, दो परत। तो इस प्रकार ए विकल्प भी सही है, बी विकल्प भी सही है, सी विकल्प हमारे दे रखा है प्रोटीन व लिपिड की व्यवस्था लिपिड प्रोटीन होती, जो कि गलत है। इस प्रकार जो अगर हम जो लिपिड की संरचना बनाए तो इसकी जो टैल होती है इस तरह से रहती है। जो इसका शीर्ष वाला भाग होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। ये वाटर लविंग होता है, मतलब कि जल स्नेही होता है। और ये जो भाग होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक फोबिक होता है। इस प्रकार हमारे सारे विकल्प सही हो जाएंगे, विकल्प सी हमारा गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार गलत चयन चुनना है तो हमारे विकल्प सी हमारा सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।